देहांत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ आज फतेहपुरिया भवन में नतलाव के पास कांग्रेस की एक मीटिंग रखी गई है। फतेहपुरिया भवन में नतलाव के पास चलिए हम दिखाते हैं अभी आपको। फतेहपुरिया भवन है, दिखा रहे हम आपको। फतेहपुरिया भवन, फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से हम दिखा रहे हैं। नतलाव के पास कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है सुजानगढ़ में, दिखा रहे हैं आज। देखिए कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है। सभी नेतागण सम्मत और जेठाराम जी से मेरा आग्रह, आप पधारें और सम्माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का साफा और माला से स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय मेहराजुल हसन जी से कि आप पधारें और बादल साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। रामकंठ जी गुलेरिया के स्वागत के लिए मैं रामकरण जी जाखट हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं। छोटू राम जी मेघवाल, विकास जी सारण, नरपत जी गोदारा, डोंगरराम जी शिवर, जयसाराम जी प्रजापत, पुनाराम जी में जो भी उपस्थित है आपसे मेरा आग्रह। हमारे भी सम्माननीय पुष्पराम जी गोदारा विधायक रतनगढ़ पधारे हैं, आप मंच पर पधारे। सम्माननीय प्रदीप जी तोदी से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे पीसीसी के सदस्य रामकरण जी गुलेरिया का स्वागत सम्मान करें। मैं सम्माननीय पुष्पराम जी गोदारा से आग्रह करूंगा, आप मंच पे पधारें। सम्माननीय पुष्पराम जी गोदारा का स्वागत हो रहा है, गोदारा जी का। सम्माननीय पुष्पराम जी गोदारा विधायक रतनगढ़, सम्माननीय पुष्पराम जी सम्माननीय गणेश जी ढाका प्रधान पंचायत समिति, सम्माननीय दीवान सिंह जी बानीसरिया के स्वागत के लिए मैं सुनील जी पार्षद से आग्रह करूंगा, पधारे और सम्माननीय दीवान सिंह जी बानीसरिया आपको मंच में आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय नीलोफर सभापति बहन नीलोफर भोरी जी पधारे हैं। प्रदीप जी तोदी सभापति महोदय की बैठकर स्वागत सम्मान करें। सम्माननीय पुष्पराम जी गोदारा का साफा पहनाकर प्रदीप। सम्माननीय सफी खान जी से मेरा आग्रह रहेगा, रामोतार मंगलारा जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सम्माननीय हमारे पार्षद प्रतिनिधि सफी खान जी से मेरा आग्रह, रामोतार मंगलारा जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सम्माननीय ओंकार जी से मेरा आग्रह रहेगा, रामनारायण जी का माला पहनाकर स्वागत करें। ओंकार जी का माला पहना के स्वागत हो रहा है। सम्माननीय मेहराजुल हसन जी विधासर नगर पालिका के आप वाइस चेयरमैन से आग्रह करूंगा, आप पधारें और सम्माननीय मेहराजुल हसन जी का स्वागत सम्मान करें। तो माला स्वागत करने के लिए सम्माननीय हमारे विधायक नगर पालिका के नेता
तेजी दकड़ के माध्यम से मैं सामान्य आज के इस कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी में आए हुए हमारे प्रधान साहब, हमारे लाटे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, रतन विधायक पूसाराम जी गोदारा साहब, समस्त मध्यस्थ अतिथिगण, आए हुए मेरे कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उर्जावान अध्यक्ष भोले सिंह जी गोदारा साहब जी के निर्देशन में और संगठन को पूरे राजस्थान में मजबूती प्रदान करने के लिए हर जिले में किए गए हैं और ये स्तर पर ये अपनी मीटिंग लेंगे और के लिए और मैं एक बार से गुस्सा करना ये पार्टी का काम है और इसे सूचना दी गई थी कल परसों ही और इतनी संख्या में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सम्माननीय मेराजुल हसन जी से मेरा निवेदन, आज आप भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सम्माननीय आज के इस कार्यकारिणी मीटिंग में हमारे विधायक महोदय जी और हमारे दिनेश जी कस्वा साहब, पूसाराम जी गोदारा साहब, सम्मानित मंच और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, ये जो मीटिंग बुलाने का जो उद्देश्य है वो है हमारे श्रीमान गोविंद सिंह जी डोडासरा ने जो ये एक आह्वान किया है कि अपने संगठन को मजबूत कर आगे जो नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमें संगठित होकर इस सामने चुनाव में जाना है। इसी को लेकर हमारा ये संगठन हमें मजबूत करना है और मैं हमारे प्रभारी महोदय श्रीमान आगामी जो भी चुनाव आएंगे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी संगठित होकर जरूर हम तो इसमें पंचायती राज और नगर पालिकाओं में हम कामयाबी हासिल करेंगे। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। अपना संबोधन दें। मीटिंग में विशेष तौर से हमारे बीच विराजमान सुजानगढ़ के हमारे प्रभारी दिनेश जी कस्वा साहब, हमारे दोनों विधायक सुजानगढ़ और रतनगढ़ से श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब, पूसाराम जी गोदारा, कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारीगण और कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं का सुजानगढ़ विधानसभा की अभिनंदन और स्वागत करता हूं आप सबका। सबसे पहले डोटासरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला तब से लगातार पार्टी में विश्वास व्यक्त करने वाले लोगों को जोड़ते हुए संगठन में किस प्रकार से काम करना है और जो सरकार की कुरीतियां रही है उन सब पर चोट करने का काम कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को करना है और हम सबका परम कर्तव्य बनना है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब लोग एकजुट होकर के कांग्रेस की नीतियों का प्रचार और प्रसार करें और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का पंचायत, नगर पालिका, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान के पर राज हो, ऐसी भावना प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में होनी चाहिए। जैसे भी निर्देश मिले उन निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन करते हुए पुनः आप सबका, आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद, आभार, वंदन। जय जय हिंद, जय जय भारत। यहाँ से मेरा आग्रह, आप भी अपना संबोधन दें। सम्माननीय नीलोफर जी गौड़ी, स्वागत सम्मान, आप पधारे मंच पर। आज के इस
कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक साहब, रतनगढ़ से विधायक सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष सम्माननीय इंदिरा जी खिच्चड़ साहब और हमारे बीच आज प्रभारी के रूप में दिनेश जी कस्वा साहब और अब पूर्व सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सभी देहात और शहर से आए हुए सभी कार्यकर्तागण, मेरे साथी पार्षदगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आज संगठन की मीटिंग रखी गई है, तो सर्वप्रथम मैं दिनेश जी का सुजानगढ़ की पावन धरा पर पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप हम सब के बीच में आए और संगठन देने का काम हम सब आपके नेतृत्व में करेंगे। जिस तरह से संगठन होता क्या है, हम सबको पता है, संगठन वो है सब एक होकर, अगर हम शक्ति के साथ किसी चीज को लड़ेंगे तो हम संगठित रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हम सब में एकता जरूर होनी चाहिए पार्टी के प्रति, क्योंकि जिस तरह से हम जो विकास कार्य करते हैं, चाहे सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, हम सबको उस विकास कार्य को जनता तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। जब भी आने वाले चुनाव में हम विजय पा पाएंगे, क्योंकि काम कोई भी करे लेकिन वो काम धरातल पे नहीं हम लोग दिखाते हैं। हर एक कार्यकर्ता को मजबूती के साथ जाकर हर एक विकास कार्य को जनता के बीच दिखाना होगा। जब भी हम संगठित होकर हम आने वाले जो नगर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, हम उसमें सफल हो पाएंगे। रही सुजानगढ़ नगर परिषद की बात, तो हमने 4 साल जो उससे पहले जो हमारा बोर्ड था, हमने सुजानगढ़ नगर परिषद में अनेकों काम किए, चाहे सड़कों की, नालियों की, पानी निकासी की, सौंदर्यीकरण किए हैं। तो हम सब, मेरे साथी पार्षदगण भी बैठे हैं, बहुत से कार्यकर्ता भी बैठे हैं, जो पार्षद प्रत्याशी भी बैठे हैं। मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ, हम सबको एक होकर आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ, एकता के साथ हमें चुनाव लड़ना होगा, संगठित रहना होगा। जब भी हम विजय हासिल कर पाएंगे। मीटिंगें ले लो, एक होकर चुनाव लड़ोगे, नेक होकर चुनाव लड़ोगे, जब भी हम विजय हासिल कर पाएंगे। आप सभी ने हमको बुलाया, हमारे प्रदीप जी धोती अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने एक शानदार मीटिंग का आयोजन किया गया है। अमित जी मारोठिया उपसभापति जी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं रामजी लाल जी शर्मा के स्वागत के लिए बजरंग जी सेन से आग्रह करूंगा कि पुष्प गुच्छ से मेरा आग्रह रहेगा, आप भी अपना संबोधन दें। सम्माननीय गुलेरिया जी स्वागत कर रहे हैं। आज के शहर देहात कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी इंदिरा खिच्चड़ साहब, हमारे प्रभारी जी दिनेश कस्वा जी, सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक मनोज मेघवाल जी, हमारे विधायक आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब, सम्मानित मंच और अति सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरे बड़े भाई और आदरणीय साथियों, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि परिवार को मजबूत करना। जब अपना परिवार मजबूत होगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और इसी अनुशंसा को लेके गोविंद सिंह अध्यक्ष जी ने जो ये प्रभारी नियुक्त किए हैं, विधानसभा प्रभारी, इनसे कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद हो रहा है। छोटा मोटा जो मनमुटाव है वो भी सीधा, ये मान लो प्रदेश अध्यक्ष तक आपकी बात पहुंच रही है। दिनेश जी कस्वा साहब और हमारे नरेंद्र बाकर जी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आंख से सीधी कह सकते हो, रख सकते हो, कोई मनमुटाव हो और हो, सबका लक्ष्य एक ही है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और इसी लक्ष्य को लेके अपने को सबको चलना है। छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं, सबको आगे बढ़ना है। आज शहीद सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु, इन तीनों का बलिदान दिवस है, तो उसमें उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
और साथ ही साथ ये जो बीजेपी पार्टी का जो ये चल रहा कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी जान दी, उन लोगों को भूलकर और ये जो नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर, इनको आदर्श मान के ये लोग चल रहे हैं ना, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ दो, देश के लिए अच्छा नहीं है। जिन्होंने ओरिजिनल में संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराया, उनकी आज भी देख लो आप, ना तो नरेंद्र मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, दोनों की अभी तक नहीं है। तो इनसे इनके जो मंसूबे हैं वो साफ दिख रहे हैं कि ये जिन्होंने आज़ादी दिलाई उन सबको भुलाकर तैयार किया है इन्होंने। इन सब के लिए अपने सबको एकता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने संबोधित बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज इस आयोजित मीटिंग में हमारे सुजानगढ़ से प्रभारी श्री दिनेश कस्वा जी, हमारे विधायक मनोज बेगवाल जी, भूषाराम गोदारा जी, जिलाध्यक्ष चित्राज गुर्जर जी और सभी सम्मानित मंच आज की मीटिंग का उद्देश्य विस्तार से तो आपको दिनेश कस्वा जी ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक आम आदमी के लिए गरीब संघर्ष त्याग, तपस्या और बलिदान हमारी कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा। लेकिन आज पिछले 10-15 साल से जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी के बलिदान को भुलाया जा रहा है। और सावरकर जैसे जो व्यक्ति जो देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनके विचारधारा पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें एक प्रण यहाँ से लेना पड़ेगा कि जब हम सब महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, तो संगठन का पता नहीं हो सकता। जो आपको मिले उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ किया, हमारे समाज को बहुत कुछ, हमारे परिवार को बहुत कुछ किया है। ये सोच कर हम काम करेंगे, जब तक कोई काम करेगा। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके आप लोगों सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम की सभा में सम्मानीय हमारे प्रिय विधायक मनोज सिंह बेगवाल, जिलाध्यक्ष इंदिराज जी खंचर साहब, रतनगढ़ विधायक भूषाराम जी गोदारा साहब और हमारे पर्यवेक्षक दिनेश जी कस्वा साहब, सामने विराजमान मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, सरपंच पार्षद, आज की जो संगठन की मीटिंग हुई है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। इस कांग्रेस संगठन आज ये संगठन मजबूत की बात है, और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप सब लोग, हमारे विधायक जी और हमारे सभापति सुजानगढ़ ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया। ऐसा कार्य जो पहले मास्टर ब्रह्मलाल जी ने किया, उनके बराबर जो उनके पहले काम थे उन्होंने सिखाया, वो कर रहे हैं। ये भी हमारी जो महिला सभापति है उसका बहुत ही धन्यवाद है कि महिला सभापति होते हुए भी इन्होंने पूरा समय नगर परिषद में दिया और पूरे समय नगर परिषद में देकर सुजानगढ़ का विकास बहुत सराहनीय कार्य, अच्छे कार्य करवाए। इसलिए वीरेंद्र गांधी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कार्य सुजानगढ़ में हो रहा है तो संगठन मजबूत होगा और आप सब लोग उनका सहयोग करेंगे तभी आगे और पार्टी संगठन मजबूत होगा। सहयोग नहीं करोगे तो पार्टी संगठन मजबूत कैसे होगा। अब कुछ लोग हमारे संगठन में पार्टी में ऐसे भी तो स्लीपर सेल, आजकल एक स्लीपर सेल का हुआ चलता है, स्लीपर सेल है, उनका थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में किसके साथ और संगठन में पार्टी के साथ उनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है और स्लीपर सेल का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज का मुख्य उद्देश्य भी ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये कि संगठन को मजबूत करना है। ये राहुल गांधी जी का
निर्णय है, उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर किया है तो संगठन को मजबूत करना ही। तो ये संगठन को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है और बाकी संगठन मजबूती के बारे में विनय जी कस्बा आप सब लोगों को बताएंगे और कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश है। और इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद। कोई अपने विचार मंच पे रखना चाहे, सम्मान्य हमारे प्रभारी महोदय हमारे बीच बैठे हैं, सम्मान्य कोई भी साथी अगर विचार रखना चाहे तो मैं मंच पे आपका स्वागत है। सम्मान्य कुमार सिंह जी बताइए, आपका स्वागत है। इसी को सम्मान्य कुमार सिंह आज के मीटिंग के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विधायक महोदय जी। अगला तो अपन विचार विमर्श करने वाले के लिए हमारा विचार है हमारे मोदी जी मैं नागरिक विधानसभा में एक विधानसभा विदेशी रह सकती ये मैं आज तक जिला दे थी शायद 2 साल हो गया और मुझे बने हमारा विचार आज तक जिम्मेदार संबोधित कर रहे हैं। आज हमारे मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि मेरी बात को अदर में दें और सच्चाई जो है आज विधानसभा चुनाव को 1 साल से ज़्यादा हो गया। आज तक कार्यकर्ताओं से धन्यवाद मीटिंग नहीं हुई नहीं वो धन्यवाद नहीं पर स्वागत है खुलना कार्यालय हमारा खुलना चाहिए। कम से कम अपने लिए एक दिन बताए अपने 1.5-2-3 साल से ये एक अंदर जीरो उतारा तो सच्चाई की कहानियां बदली है। आप समझ जाओ इस बारे में। धन्यवाद। ये शेर हुए देहात कांग्रेस पार्टी के समय सामान्य हमारे अध्यक्ष साहब सामान्य हमारे सुजान तहसील के विधायक मनोज मेघवाल साहब, रतनगढ़ विधायक भूसाराम जी को सम्मानित ये पूरा मंच और दोनों तहसीलों के गांव से पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, कातर उप तहसील है और कातर में ही अध्यक्ष साहब को उप तहसील वहाँ भी अभी ये कह रहे हैं तो साहब संगठन नहीं हर बूथ को मजबूत का आपका है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए रखा है और हर बूथ को मजबूत करना है और आने वाले समय में तहसील बन जाएगी। तो आपको यह भी मीटिंग कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए। ये बड़े तक हर बूथ को मजबूत करें, सदस्य जोड़ रहे तो ये मेरा आगे तो कातर सबको आप सेवा दो, कार्यकर्ताओं बुलाओ, मीटिंगें रखो, आगे चुनाव पंचायती राज सामान्य डीके सर, सम्मानीय रतनगढ़ के प्रभारी पाटिल साहब, सम्मानीय जिला अध्यक्ष सिद्धराज जी, सम्मानीय विधायक मनोज मेघवाल जी, हमारे शहर के सम्मानित अध्यक्ष देहात का अध्यक्ष भाई नरेंद्र बेनीवाल जी, पूर्व पंचायत समिति के प्रधान दीवान सिंह जी, सम्मानीय शहर अध्यक्ष रामोदार जी, डीसीसी सदस्य रामकर्ण जी, हमारे नगर के चेयरमैन साहिबा, सम्मानीय भाई नाका जी, सम्मानीय वाइस चेयर, सभी सामने विराजमान देहात और शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, सभी मंडल अध्यक्ष, आज की बैठक एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के निर्देशानुसार
पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा में प्रभारी लगाए गए। विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकारिणी की बैठकें सुनिश्चित हो, जो भी 1 महीना या 2 महीना निर्धारित करे, नियमित रूप से कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए और जो भी मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर उसके अनुसार कार्यकारिणी की बैठक हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जिससे हमारा संगठन ऊपर से लगाकर नीचे वार्ड तक जाए। आपने जो कहा कि हमारी गीता शर्म नहीं हुई, कातरम नहीं हुई, ऐसी बहुत सी जगह नहीं हुई, ये सभी जगह है, कोई आप सुजानगढ़ की बात नहीं। निश्चित तौर से इस समस्या का समाधान ढूंढा गया है। कार्यकर्ताओं को, युवाओं को जोड़ा जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए, कांग्रेस को सक्रिय किया जाए, बूथ स्तर तक और पंचायत स्तर तक संगठन को ले जाएगा। इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि हर 2 माह में देहात की बैठक हर हालत में हो, शहर की हो, मंडल की हर माह कम से कम 1 महीने या 2 महीने की मुख्यालय पर बैठक हो। देहात का अध्यक्ष, शहर में शहर का अध्यक्ष प्रभारी के साथ सभी मंडल अध्यक्षों को मंडल उनकी कार्यकारिणी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। मेरे यहाँ पाटिल साहब, हमने 17 तारीख को रतनगढ़ में बैठक रखी थी, जैसे आपने 5 अपनी सुधार कर रखी। उसके बाद ये 6-7 मंडलों पर मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में बैठकें ले चुके और ये लगातार बैठकें ले रहे। वैसे डीके साहब भी अरे शांति, तो ये सब बैठकें जो भी आपकी है सब जगह होगी, हर मंडल पर जाएंगे। मेरे यहाँ 6-7 मीटिंगें करी ली इन्होंने, चल रही है। ऐसी स्थिति में आपकी जो भी आपने बात कही है, पार्टी को मजबूत करना है, किसी भी प्रकार का मनोभाव भेदभाव को नहीं रखना है, सबको एकजुट होकर के चलना है। सामने पंचायत राज के चुनाव आ रहे, सामने नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव आ रहे, अपने को नजर रखनी है। इनके अलावा शक्ति के साथ मिलकर के सबको लड़ना है और संगठन को ताकत के साथ मजबूत रखना है। ये सभी का सामूहिक दायित्व है, उसमें अकेला अध्यक्ष भी दायित्व नहीं कर सकता। आपकी जो भी बात होगी उसको हम लोग मुस्तैदी से उठाएंगे। आपकी जो बात का जब पक्ष में जो भी हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका दायित्व बनता है। अगुवा जो है उनकी जिम्मेदारी, संगठन को जो भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करें, करावें, इसी तौर से करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सुधार का संगठन भी मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग सब मिलकर के काम करेंगे, इसी तौर से आने वाले वक्त कामयाब मिलेगी सबको। और सब ताकत के साथ महिलाओं को भी जोड़ो। आने वाले वक्त में महिलाओं का भी तो आरक्षण है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप सब लोगों को काम करना है। आप सभी इस बैठक में पधारे, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सुजानगढ़ दोनों प्रभारी पधारे, इनको भी धन्यवाद। इसलिए आपको जो भी बैठकों की चिंता है, अभी आपकी बैठकों की चिंता आपको नहीं सताएगी। आप इसी तौर से सब मिलकर काम करो, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को, माननीय हमारे प्रभारियों को, मंडल को, हमारे सभी ध्यान अध्यक्षों को कि आपने समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैठक बुलाई, सब लोगों को बुलाया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान्य इंदिरा जी टीचर विधासर चेयरमैन साहब, डीसीसी कोषाध्यक्ष रामनारायण जी, उप प्रधान दीवान सिंह जी बागीसरिया जी, मंगलहरा जी और पीसीसी के महामंत्री रामजी लावाज से भी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है धनी रामगढ़ जी, गुलेरिया साहब और सामने बैठे विद्याधर जी, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष
मोदी जी और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आप लोग पधारे। ये एक संगठन की मीटिंग है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। हमारे छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। सभा है, 6 होंगे, 6 अध्यक्ष वो हो गए। कोई नाम आगे पीछे आने को हो जाती है, सबको मंच पे नहीं मिलता है। अब मैं नाराज, मेरे को ये स्थान नहीं मिला। अरविंदा जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब जो घूम रहे हैं, बैठे सामने। देखो, खाली नाम से बड़ा नहीं होता है, आदमी कर्म से बड़ा होता है। कर्म पे विश्वास रखो, कर्म करोगे। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आगे हमें चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था। अब पिता सर की बात आई, डॉक्टर साहब कसवा जी टीका खोने जगह मन भी याद कर लिया, मैं भी चाल छू और पिता सड़ा की कई बार चर्चा ऐसे पिता सड़ा सगला राज्य शोधो में मनोज जी, पुष्टाराम जी सगला थारा बहुत बड़ी सारी मीटिंग करते, डीसीसी करते थे बलाशो ने जगदरी भी आज श्याम। अब चर्चा की हो रही है, आपकी संगठन की हो रही है। देखो, हर आदमी में कमियां होती हैं, आप में भी। हर आदमी आपके लिए कुछ न कुछ वो कि मेरे को ये नहीं मिला, उसके लिए बोल देता है सामने वाला। अब मैं किसको क्या बोलूँगी, मेरे को भी कुछ, यानी मेरे परिवार है, ये परिवार में एडजस्टमेंट से चलता है। इसमें कहीं उत्तेजित होने की कोई विषय नहीं। आपस में बैठ के चर्चा करो। आप जब चाहोगे हम लोग आपके बीच में आ जाएंगे। कहाँ बुलाना चाहते हो, विधायक जी आ जाएंगे, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष आ जाएंगे, चेयरमैन आ जाएगा, जिसको चाहते हो जब चाहते हो। आपके कोई प्रोग्राम है, आपने बुलाया है, नहीं आया तो और में देने का आप। आज हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष से बहुत तैयारी के साथ, अध्यक्ष जी आपको हर महीने में एक मीटिंग ब्लॉक नहीं मंडल अध्यक्षों की लेनी है और वो लेके डीके जी आपके साथ रहेंगे हर महीने में। तारीख पहले डिसाइड कर दो। मंडल की सारी कार्यकारिणी लगभग विधायक जी बन गई होगी आपने सारी, और मंडल अध्यक्ष हैं उनकी सारी कार्य। अभी मैसेज आया है, जिसके नहीं हुई वो पेंडिंग है, वो भी देख लें। आपने तो डॉक्टर साहब संगठन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। सुबह कागजों के पीछे भी 5 घंटे तक मेहनत करके संगठन के प्रति करके आए हैं और फिर जाके करेंगे। अब संगठन के प्रति दोनों ब्लॉक अध्यक्ष सुन लो। आप लोगों को पूरी मंडल की कार्यकारिणी 11 मंडल है, एक के नीचे 31 आदमी है। 11 मंडल कितने हो गए, 300 कितने, उनकी कार्यकारिणी वो सबको अपडेट करके उनको तैयारी करवाने आपका काम है। हर महीने आपके कार्यकारिणी भी पूरी एकदम लेटेस्ट जी दोनों कार्यकारिणी में मन भी भेजोगा, थारी भी भेजोगा। थारी 2 महीना में एक मीटिंग थारी ब्लॉक अध्यक्ष की कंपल्सरी है। मैं भी आऊंगा, डीके जी भी आऊंगा। मंडल में मैं बने हूँ, लेवल मंडल की मीटिंग। सबसे निवेदन है हाथ जोड़ की, काम हमारे भी है, काम थारे भी है। जगह पंचायत डीसीसी की हुए, ब्लॉक की हुए या मंडल की हुए, कृपा करके अपा पार्टी ने मजबूत भी देखना चाहूँ, बूथ स्तर तक जानो भी चाहूँ, लेकिन भी के लिए अपन टाइम भी देना पड़सी। कितना अपा आदमी तो आधा ही बोलिया 50% 300 700 250 कार्यकर्ता बोलिया। या देखो जरूरी काम हुआ, आप समझा वो करना जरूरी है। हमारे हर आदमी का भी कोई कभी जरूरी काम है। 5% मान ले से आप विचार में तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो भी एक काम है पार्टी के लिए। आप एक परिवार का सदस्य पार्टी मजबूत करने की बात करा, वो भी आपको दायित्व है। निवेदन है आप आज पार्टी के लिए और साल संगठन के लिए एकदम गंभीरता से हर एक बिंदु पर, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, राहुल जी हो, जगह एक बिंदु पर बहुत गहरा आपने 200 भी को नहीं है तो वो जाने ही को नहीं कौन सबूत आपको कमजोर है, कौन से माना आपने कमियां रही बाकी लिए संघर्ष आप कर जल्दी आप सफल हो जाए। वोट बहुत है, लेकिन वोटा के लिए आप ग्वालिया की कमी है, वह चीज स्वीकार करो तो बढ़िया बात है। कर मैं थारे साका जद भी थाने जठे भी आवश्यकता हुए बैठे में थारे बीच में मिल जा। अब एक बात पे मैंने कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव
अभी के लिए परिश्रम को काम चल रहे। आज का अखबार में देखिए वो काल देख रहे हैं टोटल कार्यकर्ता की इच्छा हुए बाद लिए टाइम दे कि अपन भी जरूरत हुए तो डीके जी भी आसे मैं भी आशा सगड़ा जठे भी समस्या लागे भी के लिए अपन भी एक लड़ाई लड़नी है सगड़ा मिल के लड़नी है और जगह कोई भी अगर दिक्कत आवे अपन बतो एक्चुअली दिक्कत है भी जरूरत हो सी एसडीएम में चालू पड़े चाहे कलेक्टर का चालू पड़े चाहे आगे मंत्री के चालू पड़े सुधा पाटा चल में व्यक्ति तो उद्देश्य है जो मेन सार यही है सबसे आए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर मन से काम कर तो रिजल्ट आसी मन ओ बोल दियो मन मान गुण करो सम्मान गुण करो काम कर सबको सम्मान हो सी हमारी जवाबदारी है हमारे घर आ जाए कोई भी कार्य करता हो अगर सम्मान कमाने कम आ जाए भी को बेजवाबदार कि विधायक जी काम मन करो मैं करवा सा कोई निवेदन है मेरे बात का माने जगह वक्त हमारे बीच में रही सुरजानगढ़ की विधानसभा को जो काम है मैं को भी है पहले रतनगढ़ी भी रहे चूरी भी रहे और अब थारे बीच में सुरजानगढ़ दिए भी बराबर काम कर सी खटाई कमी को आवे और बाटड़ साहब में जगह डेली आज तक काम पूरी की आवाज की मैं भी वहाँ साहब से बराबर सगड़ा मिल के काम करना है यही करना चाहूँ सगड़ा दिन आया और मान सम्मान करो सर बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय विकास पुरुष या आरती अजीज विधायक मनोज जी मेघवाल जोरदार तालियों से मैं हमारे विधायक मोदी जी का स्वागत सम्मान करवाना चाहूंगा जोरदार तालियों से मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सम्माननीय मनोज जी मेघवाल साहब आप पधारे और अपना उद्बोधन दें सम्माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब और सुजानगढ़ देहात जो ब्लॉक है अपने उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग में हमारे पर्यवेक्षक बन के आए हैं दिनेश जी कस्वा साहब आप लक्ष्मणगढ़ से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन पूरे मेरे कांग्रेस परिवार की तरफ से इस सुजानगढ़ में करता हूं आपका बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ आज एक जज़्बा पर बिठाकर और एक ऊर्जा भरने का काम आज आपने हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंदिराजी खीचड़ साहब हमारे अपने ही और रतनगढ़ से विधायक सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा साहब हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रदीप जी तोदी साहब शहर ब्लॉक और भाई नरेंद्र बेनीवाल देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि नगर परिषद से अध्यक्ष नीलोफर जी गोरी उपाध्यक्ष अमित जी मारोटिया साहब मैं राजू जी हसन साहब नगर पालिका बिदासर से हमारे सभी 11 मंडल अध्यक्ष जिसमें 2 उनमें से नगर कांग्रेस कमेटियां बनी हुई हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं आज हमारे पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका साहब पूर्व प्रधान दीवान सिंह जी पीसीसी से हमारे पदाधिकारी भाई राम जी शर्मा साहब सालासर से रामकंड जी गुलेरिया सभी यहाँ बैठे कांग्रेस के कार्यकारिणी और हमारे 11 सभी मंडल अध्यक्ष और सरपंच कुछ उपस्थित हैं हमारे शासकीय सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे। देखें तो औपचारिक कार्यकारिणी की बैठक अब मीटिंगें कई होती हैं पर वो कार्यकर्ता सम्मिलित हो जाते हैं सारे पर सिर्फ कार्यकारिणी की मीटिंग देखें तो आज अपन ने की है और पीसीसी ने हर 2 महीने में अपन कार्यकारिणी की मीटिंग करें और मंडलों की मीटिंग मंडल पे जाके करें। तो मेरा एक सुझाव है हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं अपने हर महीने में 1-2 अपने कार्यक्रम जयंती के पुण्यतिथि के अपन बनाते हैं कार्यक्रम और आप लोग उस दिन मैसेज छोड़ते हो और बुलाते हो कार्यकर्ता आते हैं अर्पण उस दिन उसके नीचे एक और नोट लगा दो कि कार्यकारिणी की मीटिंग भी अपन उसी दिन करें। तो ये तय मान के चलो कि जिस दिन अपना जयंती पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो उस दिन वो करके अपन कार्यकारिणी की मीटिंग और उस दिन अपन करें। तो इससे क्योंकि सब आते भी हैं और अपन कह भी देंगे कि आप मान के चलो कि अपन मीटिंग है तो उनके दिमाग में रहेगा कि मीटिंग में तो सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और अपने परिवार की बात वहाँ करेंगे। तो एक
मीटिंग पर ऐसा बुलाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है कि आज शादी आज मत करो, आज वो मत करो, आज वो व्यवस्था आएगा नहीं। तो एक वो निश्चित हो गया कि भाई आज गांधी जयंती है मीटिंग है, आज नेहरू जयंती है मीटिंग है, आज इंदिरा जयंती है मीटिंग है। हर महीने 2-1.5 महीने में एक डेट जितनी भी कार्य कर ले अपना बैठा है, अपन बैठे और मीटिंग करें। तो बैठते तभी निकल के आती है। जैसे भाई मौलानी जी असलम जी बात तो अपन बैठते नहीं तो वो चर्चा होती नहीं सबकी सामूहिक और वो बात निकल के नहीं आती। असलम ने जी बहुत मेहनत करते हैं, बीएलए बनाए, इसके बीएलए बनाए तो इनका दर्द है। 2-3-4 जने बैठे और उन्होंने अपना जो अनुभव था उस अनुभव से पूरे शहर के बीएलए बनाए। तो अच्छा होता कि अपन कार्यकारिणी होती उस दिन बैठे तो सबके सामूहिक विचार। फिर क्या है, ये फोन करते हैं, सब फोन कर करके यार बीएलए रखना है, घटाना है, ये कार्यकर्ता से भी बात करनी पड़ती है, कुछ पुराने हो जाते हैं तो फिर उसकी वोटर आईडी इकट्ठा करें, कार्यकारिणी में बैठे और उस समय विचार हो जाए तो सब बैठते हैं। तो अब तो बाहर चला गया, वो दिल्ली रहने लग गया, उसको अपन चेंज कर दें या उस बार प्रशासनिक वो चर्चा ज़्यादा शुरू हो जाती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सड़क बनानी, ये नाली बनानी, विकास के कार्यक्रम, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, भजनलाल जी सरकार वो नहीं कर रही, चर्चा वहाँ शुरू हो जाती है। बैठते कार्य संगठन वहाँ पर गुण हो जाता है, वहाँ सरकार की बात है। पर अगर कार्यालय में बैठेंगे चर्चा करेंगे तो वास्तव में सही बात है कार्यालय की चर्चा। मंडल बहुत से अपन बैठे कार्यकर्ता, अब अध्यक्ष जी ने औपचारिक कह दिया है कि हमें मंडल बनाने की परमिशन एआईसी से मिल चुकी है और अब हम मंडलों की भी उपस्थित हैं। विधासर वाले बैठे हैं, जेठाराम जी सबसे पहले तो आप लोगों को मीटिंग कराएंगे। जवाहर सिंह जी ने भावना दे दी, उससे पहले मैंने कहा था कि अपन विधासर तो विधासर के मंडल की मीटिंग भी करेंगे और कार्यकर्ताओं की भी उसके बाद मीटिंग करेंगे। आधा घंटा आगे पीछे कर लेंगे। और एक विजय जी बैठे हैं, आपको अपने और गुलाब जी का ये किधर, उसके बाद में विकास तेरे को करानी है लास्ट में, एकदम लास्ट में। देखिए सारा उठिया की मीटिंग करानी है आपको अपने नीचे जोरदार एक कार्यकर्ता बंद कमरे में, जैसे बंद कमरे में कार्यकर्ता कार्यकारिणी वगैरह अपने बड़ी हुई आपको उपलब्ध कराएंगे सबको। तो वो एक कोशिश करेंगे तीनों मीटिंग एक रूट की एक दिन हो जाए, नहीं तो इसकी कारणता के साथ एक और ब्लॉक लेंगे। सांडवा में बढ़िया मीटिंग करानी है, इसलिए करा हूँ ये 5-4 दिनों में होनी है अपने को मीटिंग है, इसलिए बता रहा हूँ। सांडवा के आगे कातर की करनी है, सरपंच साहब बैठे हैं जय जी, कातर के अपने कातर में बढ़िया मीटिंग करनी और कातर सेंटर है तहसील आपकी बनाई है तो उस हिसाब से अपन बढ़िया मीटिंग करें, उसमें कार्यकारिणी भी पूरी हो और अपने कार्यकर्ता 10-20-30 उनको भी बुला के। एक मंडल है डूंगर जी वाला, डूंगर जी को आप कहाँ कराओगे मीटिंग? सड़ू करा, यहाँ भी करा सकते हो, सड़ू या यहाँ जहाँ भी हो, या अपन पलट के करा लेंगे। एक बार सड़ू करा लेना, फिर इयारा करा लेना, इयारा भी बड़ा गांव बनाएंगे, इस बार सड़ू करा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9 हमारे हैं और सब को आपके सामने पाबंद कर दिया और देहात अध्यक्ष के सानिध्य में मीटिंग होगी और आप पर्यवेक्षक सब में उपस्थित रहेंगे। अपने ये समझ देंगे उस दिन अपन करेंगे मीटिंग ये। और इन मीटिंग को 3-3.5 साल संघर्ष करना है। जिस तरह से सरकार मनमानी कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, चाहे पंचायतों की बात हो, चाहे नगरपालिका नगर परिषदों की बात हो, जिस ढंग से पुनर्गठन पनिशमेंट की बात कर रही है, तो इस सब से अपन जनता के बीच लड़ेंगे, धरातल पे लड़ेंगे। ये गांव पंचायत का इधर उधर से काट सकते हैं पर गांव के वोटर को तो बाहर भेज नहीं सकते। अब गांव को चाहे इधर जोड़ दो चाहे उधर जोड़ दो, वो गांव कहीं तो जुड़ेगा ही। तो अपन को ज्यादा टेंशन करने की जरूरत है नहीं।
पंचायतें बनाएंगे और जैसा सभापति जी कह रही थी कि एकजुट होकर चुनाव सरकार की मंशा है कि एक साथ हम कराएंगे। और अभी विधानसभा में उन्होंने कहा है कि तो पंचायतों को तो ड्यू हो जाएंगे होंगे, नगर पालिका नगर परिषद के 1 महीना पहले हो सकता है करा दे। तो अपन पंचायतों के चुनाव है तो उससे पहले अपन अपने हर कार्यकर्ता को टोले हर से बात कर रहे और ये मीटिंग के मजबूती अपन को मीटिंगों में कौन बैठ रहा है, किसका सम्मान हो रहा है, किसका सम्मान नहीं हो रहा, ये करने के बजाय चर्चा कैसे अपना संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता कौन सक्रिय नहीं है वो करे। आज 2 ब्लॉक अध्यक्ष 11 मंडल अध्यक्ष हैं, उसमें NSUI है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिसके फारूजी अध्यक्ष हों, ऐसे 36 ब्लॉक हैं। अभाव अभियोग प्रकोष्ठ है जिसका भाई विद्या प्रकाश अपना पार्षद अध्यक्ष है, वो पीछे बैठा आपके। लूणाराम जी SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो आपके पीछे बैठे। तो ये विधि प्रकोष्ठ अलग है। तो कांग्रेस के कॉन्सेप्ट में 36 प्रकोष्ठ का कांग्रेस में है, NS यूथ कांग्रेस भी है और भी है। तो जरूर नहीं कि 36 के 36 मंच पे याद है कि अपन ने जो सम्मानित अपने करें उनके सामने कैसे अपने विचार प्रकट करें, कैसे अपन बात ये क्या कमी है कैसे मजबूत करें। जैसे भाई असलम जी मौलानी ने बात मान सम्मान के लिए बात है कि कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे BLA मजबूत हो, कैसे हमारे हर बूथ पे हमारे जो कार्य करें वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ी सी अगर करें तो विपक्ष में है तो देखो हर चीज का अपना विरोध करना पड़ता है अपन को। चाहे आह्वान करती है कि भी जयपुर चलो, जयपुर पे आज धरना प्रदर्शन है, या PCC से अपने को कहती है जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन तो जिला मुख्यालय पर अपन जाते हैं, या कई बार कहती है कि भी तहसील मुख्यालय पर करो या उपखंड मुख्यालय पर करो तो अपन उपखंड मुख्यालय पर करते हैं। उपखंड मुख्यालय अपने सुजानगढ़ और विधानसभा 2 है। उसमें देखने में आता है कि सबको सूचनाएं व्हाट्सएप पे जाती हैं, फेसबुक पे जाती है और कांग्रेस के ग्रुपों में जाती है, तो वहाँ जितनी भागीदारी जानी चाहिए उतनी जा नहीं जाती। क्यों अध्यक्ष आप भी सब को आप जो मैसेज भेजते हो हम भी सब जगह भेजते हैं। आम कार्यकर्ता या आम व्यक्ति नहीं है, एक वो व्यक्ति होता है साधारण व्यक्ति, एक वो व्यक्ति होता है जो कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करता है, कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से खड़ा होता है, और एक वो कार्य करने का मैं कार्य में किया जाता है। और शहर लोग 50 देहात लोग पर देखते हैं कि 20-25 10 किसी घर में शादी है, किसी के परिवार में कोई गमी है, किसी के भारी बीमारी हो गई या किसी को वो विशेष काम है, वो जो सुजानगढ़ से बाहर है वो अलग बात है, पर अपन सुजानगढ़ में है मौजूद है तो अपन लोगों को उस दिन जाना चाहिए। जरूर पता है कि जाके आता है जब जेब से 2 पैसे भी लगते हैं, एक दिन पूरा खराब होता है, पर पार्टी के लिए अगर अपन से अपेक्षा करती है तो अपन को अब उस अपेक्षा को पूरा होना चाहिए। जयपुर में कभी कभी अपन कार्यकर्ताओं को बुलाती है, वहां भी अपन को पहुंच होती है। रैली वगैरह अलग चीज है, पार्टी की रैली होती है उसमें तो अपन लोग बढ़ चढ़ के जाते हैं, तो उसमें तो क्या है कि हम सब लोग लगातार फोन पे करते हैं, ड्यूटियां लगाते हैं, मैसेज करते हैं, आप लोगों के बात करते हैं कि भाई तू साधन करके उनको लेगा, तो साधन करके उनको लगा, कहीं बस लगाने तो बस लगाने की बात होती है। तो रैली अलग होती है और धरना प्रदर्शन होता है। धरना प्रदर्शन में क्या होता है कि हम सूचना करवाते हैं सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे और पे, तो व्हाट्सएप पर उस पर और कोशिश कई बार फोन की भी करते हैं प्रमुख कार्यकर्ता को भी आपको लेना है, तो आपका ये दायित्व है कि व्हाट्सएप पे मेरे पास सूचना आ गई, हमारे जिलाध्यक्ष जी का मैसेज आ गया, तो इसका मतलब अपन लोगों को वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। आपको इंतजार नहीं करता है कि भाई जिलाध्यक्ष जी हमको फोन करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ से कोई फोन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि कई बार प्रोग्राम बहुत फास्ट आते हैं। निवेदन किया अपन कार्यकारिणी के मेंबर तो अपन लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। और सुजानगढ़ में
ब्लॉक स्तर पर कहीं भी कार्य हो तो उस दिन तो आप पहुंचे और उस दिन तो 2-4 आदमियों को भी साथ लेके आए ताकि अपना अच्छा प्रदर्शन हो। संगठन की और बातें हुई, मंडल की मैंने आपको बता दी बात। दोनों मंडलों को तो अपनी कार्यकारिणी पता है, आपको तो पता है, आपने बनाई है। रामोदार जी की भी कार्यकारिणी आपको पता है। देहात वालों को भी मैं व्हाट्सएप पे आपको लिस्ट भेज दूंगा जो स्वीकृत होके हमारे पास, मैं पूछ लूंगा कि भी उसको दे देंगे आपको। वैसे कोशिश रहेगी कि हम लोग भी आपकी मीटिंगों में उपस्थित रहें ताकि सबसे मिलना हो और एक अच्छी मीटिंग हो। कोशिश करेंगे मीटिंग उस हिसाब से सेट करें कि हम भी सुजानगढ़ में रहें। और तो ये देहात की मीटिंगों की बात होगी। और बात रही धन्यवाद यात्रा की थी जिसमें हर गांव में हम पहुंचे थे, गांव के सब बैठे हैं, हर गांव वालों के बीच में बैठे, उनको धन्यवाद भी दिया, उन्होंने अपनी बातें भी बताई, मान सम्मान स्वागत भी विदासर भी किया। और सुजानगढ़ में हमने एक कार्यक्रम किया था, उन्होंने अपनी तरफ से स्वागत, उन्होंने कहा कि वो हमने स्वागत किया तो बहुत धन्यवाद है कि आपने हमने धन्यवाद दिया और आपने हमारा मान सम्मान स्वागत किया, उसके लिए तो आपका विशेष धन्यवाद है। राहुल जी का भी हमने कार्यक्रम रखा था, जब वो एमपी जीते थे तो उनका भी धन्यवाद कार्यक्रम रखा था कि भी धन्यवाद भी हो जाए, स्वागत भी हो जाए। वो कार्यक्रम भी शायद हमने यही किया था उस समय। कि भी एमपी के 1300 गांव होते हैं, समय कम होता है, लोकसभा जाती भी वो अपन लोगों के बीच में आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो आते हैं। मंडल की या ब्लॉक की कार्यकारिणी में उनका आना संभव होता नहीं है, डीसीसी की कार्यकारिणी की। और उसके बाद में उन्होंने कहा था हमारे अध्यक्ष जी को कि अगली मीटिंग करानी है। तो बात यह है कि संगठन देखो सर्वोपरि है, संगठन में कोई कमजोरी रही है और सरकार अभी थी, ये सही बात है कि संगठन पीछे हो जाता है, उस समय बात सरकार की आ जाती है, सरकार में क्या काम हो, कैसे चले, क्या, वो संगठन की बात नहीं होती। नगर परिषद अपेक्षा करता है कि भी हमारे बोर्ड है तो वहाँ दिया था, अगर अच्छा लगे हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को तो कि भी अपन संगठन की मीटिंग के भी आपके व्हाट्सएप पहुँचने का मतलब ये है कि हमारा व्यक्तिगत भवन समझें और आप यहाँ पहुँचे ताकि विचार विमर्श हो। संगठन की इजाजत में बैठेंगे तो संगठन की बात होती है, घर पर बैठ कर बात करते तो बात गांव की, विकास की, सड़क की, ट्रांसफर की, सरकार की नीतियों की कोई बात हो तो अपन घर में परिवार में बैठकर संगठन की बात करेंगे। और बिल्कुल सब लोगों का सुझाव सही है कि अपन को संगठन और मजबूत करना है और इन 3-4 सालों की सरकार को तभी लड़ पाएंगे जब अपना संगठन मजबूत होगा, अपना घर मजबूत होगा। तो संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी को मजबूत करके, और पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी आप शुरू करनी है अपन लोगों को। हालांकि डिलिमिटेशन का परिचय में आगे मजबूत रहेगी तो जरूर अपन लोग जैसा कि पूर्वकता करी थी जीतेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। संगठन की जो बात है, जो पीसीसी से निर्देश देखेंगे और आज की जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग है उसका किस स्थिति है वो आप लोगों को बताएंगे और आगे के जो प्रोग्राम है वो देंगे। तो उन प्रोग्रामों को आप जरूर सुनना कि आगे की क्या कार्यक्रम देते हैं, उस हिसाब आगे आने वाले समय में करते रहेंगे। और समय जरूर मीटिंगों के लिए देना पड़ेगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी अपन तो कोशिश करेंगे उस दिन आप अपना समय निकालें कैसे भी, क्योंकि मीटिंग कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, पदाधिकारी बनाया गया है, इसलिए आप वहाँ भी पहुँचे। और पीसीसी के लिए तो पीसीसी के पदाधिकारी हैं जो पहुँचते ही हैं। हम एज ए विधायक जहाँ भी पीसीसी में या जयपुर में कोई प्रोग्राम होता है, कोशिश रहती है कि हम हर प्रोग्राम आपके सुजानगढ़ का प्रतिनिधित्व जो वहाँ है हम करते हैं। पीसीसी में प्रोग्राम जो भी होता है और कोई वो रखते हैं। राम जी बड़े सक्रिय है, पीसीसी में रहते हैं, रामगढ़ की तो सेवाएं यही करते हैं सारी वहाँ। तो पीसीसी के लिए हम लोग जो भी प्रोग्राम होता है पहुँचते हैं। डीसीसी की जो प्रणाली आप पहुँचे और कार्यकारिणी जो शहरों की वहाँ पहुँचे। और मंडल की अब नया कॉन्सेप्ट कांग्रेस में शुरू हुआ है, पहले मंडल होते नहीं थे, अब शुरू तो करें।
सभी का आए हुए लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने इस आज की भरतपुर मंडी पहुंचे। मैंने समय काफ़ी ले लिया, पर महत्वपूर्ण मीटिंग थी इसलिए कैसी बातें कह दी इसलिए। और दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय पर पहुंचकर इस मीटिंग को जो है आपने कही। अब 6:30 बजे बहुत से लोगों को निकलना भी है, रोजाई वालों को, इसलिए 6 बज गए तो आप अपनी बात रखें। तमाम अग्रिम संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे फारूक भुट्टा जी हैं, बजरंग सेन जी हैं, कन्हैयालाल माली जी हैं, संजय जी आर्य हैं, मित्तल साहब, सभी से तमाम जो पार्षद लियाकत जी, इस्माइल जी, इकबाल जी, दिनेश जी, हितेश जाखड़ जी, सपी जी, विलाल जी, सलीम जी, जो भी मेरे साथी हैं, मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाया, प्रभारी दिनेश जी कसवा का माला पहनाकर रख हौसला, वो मंजर भी आएगा कि पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार रहा है कि मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। शकूर जी, रायन, फारूक जी, भुट्टा, तमाम जो साथी हैं, मन से आप सभी का ध्यान रखने का पूरा प्रयास किया जाता है। फिर भी अगर मन से जो त्रुटि होती है तो मैं विजय प्रकाश कांग्रेस जी, कैलाश कुमार जी, मामूला जी को से जुड़ा करूंगा, हमारे बहुत सीनियर आप हमारे कांग्रेस संगठन दे उससे पहले अध्यक्ष से भी मेरा निवेदन आपको करें। नाटक हमारे जितने भी मंडल जितने ध्यान से वो साथी हमारे ग्रुप करा रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, आप करा रहे हैं। हमारे आप सभी पधारे जो प्यार से रिजवान जी डोगरा, राजमलानी जी, राजू जी जाकर अब मैं सम्मानीय हमारे प्रभारी दिनेश जी कस्बा से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। दोनों साथी में लगाना पड़ता है, कुछ चीजें की घोषणा कैसे बनता है, वो उद्बोधन दें। आपसे प्रभारी दिनेश जी कस्बा से मेरा आग्रह, आप अपना उद्बोधन दें। कार्यकर्ताओं निश्चित रूप से आपने हमारे बीच में इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके विधायक, ऊर्जावान युवा विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, रतनगढ़ के विधायक आदरणीय सम्माननीय पुष्पराम, चूरू जिले के जिलाध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ साहब, मेरे परम मित्र बड़े भाई नगर परिषद सुजानगढ़ की चेयरमैन साहिबा, वाइस चेयरमैन जी, शहर अध्यक्ष प्रदीप जी तोनीवाल जी, पूर्व अध्यक्ष विद्याधर जी, और हमारे पीसीसी के जो हम जाते हैं वहाँ चाय नाश्ता खाने की पूरी व्यवस्था करने वाले आपके यहाँ के रामकंड जी और मेरे बड़े भाई रामजी भाई जी, समस्त आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने विराजे आप सब यहाँ आए, मीटिंग को सफल किया इसके लिए धन्यवाद, और हम सब का मान सम्मान किया इसके लिए। मीटिंग काफ़ी देर से चल रही है, मैं ज़्यादा लंबी बात न करके 4-5 पॉइंट की आपको निर्देश दिए हैं वो मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो ये काम है कि ब्लॉक की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, उसमें उस कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को सूचित करके मीटिंग में बुलाना है। यदि
वो 2-3 मीटिंगों में नहीं आता है काम करने की, जिसकी इच्छा नहीं है तो उसको हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप हमारी कांग्रेस के सिपाही हो, लेकिन आप आराम करो, दूसरे को मौका दो। ये काम हमें पहला काम ये काम करना है। दूसरी बात कि मंडल ब्लॉक जिलाध्यक्ष जी भी रहेंगे, आपके विधायक साहब भी रहेंगे, और विधायक जी की जो मंशा जाहिर की है, मैं इसके लिए विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी कह रहे हैं कि भाई मंडल की मीटिंग में भी समय मिला तो हम टाइम निकाल के जाएंगे, तो मैं इस बात के लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मंडल की मीटिंग में ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, यानी कहने का अभिप्राय 1 महीने में मैं कम से कम यहाँ आपके साथ 8 दिन रहूँगा, और आप कहोगे तो 10 दिन रह जाएंगे। समय की कोई हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन मंडल की मीटिंग में मंडल की कार्यकारिणी आनी चाहिए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और उसके बाद में अगले महीने में अपने को काम तो इसी करना है, लेकिन अगले महीने में हम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, वो ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी, पीएलए, हर बूथ पर पीएलए और हर बूथ पर 10 मेंबर और उनका अध्यक्ष, ये तय करना है, ये चयन करना है जो अग्रिम पंक्ति है। क्योंकि ये आवश्यकता क्यों है? ये आवश्यकता इसलिए है कि ये पर्ची सरकार है, ये कोई काम की सरकार नहीं, 8-1.5 काम नहीं किया। वैसे कह रहे हैं कि 70% काम कर दिया हमने हमारा, लेकिन अभी तक तो कहीं दिखा नहीं। तो हमें उसको विरोध करने के लिए, यदि हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम विरोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मीटिंग के अंदर कार्यकर्ता कार्यकारिणी को आना ही आना है। यदि कोई कारणवश नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, वो कारण अपना बता दे। दूसरी बात, 2-3 कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई मीटिंग नहीं हो रही है, हमको इसी काम के लिए लगाया है। हम यहाँ श्रवण के लिए, हम आपके साथ काम कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आए हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो आगे से ये सुचारू रूप से हर महीने में मीटिंग होगी मंडल की, और मंडल की मीटिंग में ब्लॉक अध्यक्ष को रहना जरूरी है। अब आपको काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर से आप बैठे हो, रोजे का त्योहार है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि इस मीटिंग के बाद में ये आज सुजानगढ़ के फतेहपुरिया भवन में कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ मीटिंग रखी गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस की आज मीटिंग हुई फतेहपुरिया भवन में। देहात का मंडल अध्यक्ष का 9 आदमी है, जो 9 का 9 आपको टाइम यूट्यूब चैनल प्रभारी महोदय का नाम ले जावे। मीटिंग समाप्त होगी।